Good morning, everyone, and welcome to all of you in Challenger Pack 8। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, चैलेंजर पैक ऐसे क्वेश्चंस को डील करता है जो कि आपको रियल में चैलेंज करता है, राइट। तो उसको स्मार्ट अप्रोच में हम डील करेंगे। आज जो चैप्टर वाइज आज क्वेश्चंस नहीं है, आज टेक्स्ट बुक के थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन जो जो लगा उसे हम चूज किया है मैंने। ये एवरेज का क्वेश्चन है, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन CBT 1 में भी देखे गए थे। तो कंसेप्ट की बात करेंगे। दूसरा, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, थोड़ा कभी कभी कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बट आज के बाद कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, ठीक है। इसकी जड़ को हम पकड़ेंगे। तीसरा, ये भी एवरेज का क्वेश्चन है, यानी वेटेड एवरेज में इसको ट्रीट करो, आप आराम से बन जाएगा, ज्यादा सरदर्द नहीं होगी। और ये भी एवरेज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमको लाजवाब लगा। आज का यदि बेस्ट क्वेश्चंस बोलेंगे तो इसको क्वेश्चंस को बोलेंगे। देखो, आप ट्रेडिशनल में सॉल्व कर सकते हो, बात ट्रेडिशनल की नहीं है। यहाँ पे जो स्मार्ट अप्रोच में डील होनी चाहिए, और इस टाइप के क्वेश्चन शायद मैंने कराए हैं बूस्टर पैक में, याद नहीं है पूरी तरह से, बट हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस बेहतरीन होते हैं, ठीक है। हो सकता है कि बूस्टर पैक में हो भी और नहीं भी हो, इसकी गारंटी नहीं ले सकते क्योंकि हमको याद नहीं है, ठीक है। तो आज टॉप 4 क्वेश्चंस को मैंने आपके सामने रखा है, प्रस्तुत किया है। यदि आपसे स्मार्ट अप्रोच में हो जाते हैं तो कोई नहीं, और यदि नहीं होते हैं तो आप वीडियो में बने रह सकते हो और अपने लव्ड वन के साथ इसे बता सकते हो, राइट। तो फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक कॉलेज है, इसमें 20 स्टूडेंट है। ये सारे बंदे लोग एक होटल गया, जिसमें से 19 स्टूडेंट जो है ना, अपने भोजन पर यानी अपने खाने पर 175 रुपया खर्च किया, और 20वें छात्र ने सभी 20 छात्रों के औसत से 19 रुपया अधिक खर्च किया। तो उनके द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस कंसेप्ट को, ठीक है। नहीं तो ये चीज निकल जाती है माइंड से, फिर बनता नहीं एग्जाम्स में, राइट। नो, ठीक है। मैंने लेट कर लिया कि जो 20 स्टूडेंट का एवरेज कॉस्ट होगा, एवरेज जो खर्च होगा, कॉस्ट नहीं बोलेंगे, एक्सपेंडिचर बोलेंगे उसको। तो जो एवरेज होगा मैंने Y रुपया मान लिया, ठीक है। अब सुनना, लाइन ये कहता है कि 19 छात्र ने 175 रुपया खर्च करके किया, तो टोटल खर्च हमको कैसे निकालना है। 19 गुना 175, ये तो 19 स्टूडेंट का हुआ। लेकिन जो 20वें छात्र है ना, एवरेज से 19 रुपया अधिक खर्च किया, तो एवरेज मैंने लेट क्या किया, Y लेट किया है, और Y से 19 रुपया अधिक इसने 19 रुपया अधिक खर्च किया। यही है मतलब 20वां छात्र का क्या है कि एवरेज से, एवरेज मैंने 20 स्टूडेंट का क्या पुट किया है, Y। तो 19 रुपया अधिक खर्च किया, तो Y प्लस 19। इसमें टोटल स्टूडेंट कितना होगा, 19 ये, और ये 20वां नंबर का स्टूडेंट, यानी ये 20 स्टूडेंट होगा। और जब इसको डिवाइड करोगे तो मैंने क्या बोला कि 20 स्टूडेंट का एवरेज मैंने Y माना है, तो डिवाइड करने पर भी ये Y आएगा, क्योंकि मैंने यही लेट किया है। अब देखो, 20वां स्टूडेंट जो खर्च कर रहा है, इस औसत से 19 रुपया अधिक है। ये 20वां स्टूडेंट का हो गया, ये 19 स्टूडेंट का हो गया। अब कैलकुलेशन कर दो, बस इसी चीज का आपको ध्यान रखना है। आप कैलकुलेशन कर लोगे या कर दें, कुछ नहीं है। 19 गुना 175 करना, Y प्लस 19, 20Y इधर आ जाएगा, Y की वैल्यू आप निकाल लोगे, कर देते हैं यार, ज्यादा अनर्थ हो जाएगा। 175 गुना 19 करेंगे, 175 गुना 20 कर लो आप, ऐसा इसलिए कर लो नो। 175 गुना 20 करेंगे तो कितना आएगा, 3500 आ जाएगा। 3500 में 175 माइनस करेंगे, क्योंकि 19 से गुना किए थे। आप 19 से गुना भी कर सकते हो, 10 में 5 गया 5, और में 7 गया 2, 34 में 1 गया 33 25। तो ये
33-25 आपका आएगा गुना करने पर, और ये y आएगा, ये 19 आएगा, और ये आएगा 20y। कोना कोनी गुना कर दो, ठीक है। 33-25 और 19 कितना हो जाएगा, ये जोड़ दो, 33-44, और 20y में y माइनस करोगे तो 19y आ जाएगा। अब 33-44 में आप y से डिवाइड करो, 19 से का 19, 14 4 मतलब 144, 19 सती 33 से 11 8 4 19 6 14 से। हिंदी भाई साहब सॉफ्ट मत करो। y आ जाएगा 176, अब डिवाइड कर लिया, y आ जाएगा 176। अब सुनो, टोटल खर्च आपका क्या है, टोटल खर्च यही वाला तो है, टोटल खर्च यही है, यानी 19 गुना 175 और प्लस 176 और 19 195 हो जाएगा। यूनिट डिजिट से कोई ऑप्शन से नहीं है जाने का ना, कोई दिक्कत नहीं। 19 गुना 175 तो हम लोग किए थे ना यार, यहाँ पे 33-25 आ रहा ना, 33-25 यहाँ पर आ जाएगा, और 195 ऐड करेंगे। 195 कौन है, 20वां स्टूडेंट, 5 5 10 की 0, 9 2 11 12 के 2, 33 34 35, और आपका आंसर ये हो जाएगा। ये देखो, आपको ये वाला सिखाने के लिए मैंने किया था, इस सवाल को लिया है कि इसको आप लिखना जान जाओ। एवरेज वाई पुट किया मैंने, इतना खर्च, ये खर्च मैनेज कर दो, वाई की वैल्यू निकाल दो, टोटल खर्च आपकी निकल जाएगी। तो फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो इस सवाल में क्या दिक्कत करता है, यदि आप नहीं बनाए हो तो, यदि बनाए हो तो कोई दिक्कत नहीं। एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी में 75% स्किल्ड वर्कर्स है, तो यदि स्किल्ड वर्कर्स है तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, अनस्किल्ड हो जाएगा। 84% स्किल वर्कर्स और 28% अनस्किल वर्कर्स परमानेंट है। ये जो लाइन है ना, ये वाला परमानेंट, इस पे ध्यान देनी है आपको। और अब जो पूछा है कि इफ द नंबर ऑफ टेम्पररी वर्कर्स इज 150, यानी ये जो परसेंटेज आपको दे रखा है ये परमानेंट का है, ये परमानेंट का है, तो टेम्पररी क्या हो जाएगा, 100 में माइनस करके टेम्पररी आप निकाल सकते हो। हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, चूंकि परसेंटेज का सवाल है, मैंने लेट कर लिया कि कंपनी में 100 आदमी, कितना है, 100 है। 75% स्किल्ड वर्कर्स है, स्किल्ड को एस से डिनोट कर लो, तो 75 को स्किल्ड वर्कर है। जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनस्किल्ड, तो यू और एस से अनस्किल्ड कर लो, यूएस नहीं कर देना, तो 100 में 75 माइनस कर दो, ये 25 हो जाएगा। चूंकि इसने सवाल में पूछा है टेम्पररी वर्कर्स, तो हम क्या करेंगे, 84% स्किल्ड वर्कर्स, यहाँ पर ये लाइन 84% स्किल्ड वर्कर्स जो है परमानेंट है, तो चूंकि हमको टेम्पररी पे जाना है तो 100 में 84 माइनस करो, तो इसका कितना हो जाएगा, ये 16% हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 28% क्या है, परमानेंट है, तो टेम्पररी कितना हो जाएगा, 72%। 75 का 16% कितना आ जाएगा, 75 गुना 16/100, 3 4 ये 12 आ जाएगा, कर लो 12 आ जाएगा, और 25 गुना 72 करोगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। मतलब ये 30 वर्कर जो हैं, ठीक है, ये टेम्पररी वर्कर है भैया, टेम्पररी वर्कर 30 है, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 100 है, क्योंकि मैंने लेट किया है, और इसने सवाल में क्या बोला, टेम्पररी वर्कर्स मेरे पास 150 है, यदि 100 में 30 है आपका टेम्पररी वर्कर,
तो यदि इसको हम 150 करेंगे, 30 पंचे 150, तो इसमें भी 5 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। और ये रहा आपका आंसर। टाइम पास करेंगे? बिल्कुल बेकार है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, 45 रुपया वाला एक चावल है और एक अदर चावल है, उसका रेट आपको नहीं पता, लेकिन इसने दोनों चावल को 3 और 2 के रेशियो में मिलाया और जो फाइनल मिक्सचर आया वो 50 रुपया प्रति केजी हुआ। तो जो उस चावल का प्राइस निकालना है, सबसे पहले उसको क्या करो, आप उसको 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 पुट कर लो। सुनो, मैंने मान लिया कि ये 45 रुपया वाला है और ये वाई रुपया प्रति केजी वाला है। कैसे कैसे मिला रहे हैं भैया? इसको इसका 3 यूनिट ले रहे हैं और इसका 2 यूनिट ले रहे हैं, वही वाला वेटेड एवरेज जिसके बारे में बात कर रहे थे। तो फाइनल मिक्सचर का जो प्राइस आएगा वो कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। ठीक है, 50 आ रहा है। तो आप क्या करते थे? इन दोनों को गुना करते थे। बहुत दिन से डिस्कस कर रहे हैं इसको। 45 दिया 135 मतलब वेटेड एवरेज को, और 2y इसको इसको गुना करते थे। गुना करने के बाद जोड़ देते थे और डिवाइड कितना करते थे? इसके सम से। तो 3 और 2 कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। बराबर कितना हो जाएगा? 50। क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 2y 50 पंचे 250 यानी 250, 250 में 135 घटाओगे कितना आएगा? 115। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी? 57.5 रुपया पर केजी। और आपका आंसर ये हुआ। देखो, वेटेड एवरेज का था, इजी सवाल था, बहुत बार डिस्कस किए हैं, इसलिए इस पे ज्यादा टाइम नहीं देनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, ये जो सवाल है इसमें आपको कंसेप्ट सीखना है ध्यान से। क्या है कि आपके पास 6 नंबर है, क्रमागत संख्या है, ए बी सी डी ई और एफ, उसका औसत 62 है। तो बी और एफ का गुणनफल क्या है? जो आपने बचपन में बड़ा ट्रेडिशनल बना सकते हो, लेकिन जनरल कंपटीशन में वो अलाउ नहीं है। मतलब टाइम जाएगा आपका। सुनो, ए बी सी डी ए और एफ, मेरे पास 6 नंबर। इसने बोला इसका औसत जो है 62 है। जहां भी आपने एवरेज पढ़ा होगा आपको एक चीज बताया होगा, ये 6 नंबर है ना, इसको डिवाइड कैसे करते हैं? चूंकि एक सम संख्या वाला है, तो 2 नंबर आप इधर से छोड़ दो, मतलब बीच वाले टर्म पर जाना है हमको, यहाँ पे जाना है, ठीक है। और 2 नंबर इधर से छोड़ दो, तो हम सी और डी पर से ही नंबर को डिसाइड करेंगे, ठीक है। और चूंकि 62 है तो इसका भी एवरेज 62 होता होगा, राइट। 62 है। अब हमको ये निकालना है कि सी और डी का जो सम आना चाहिए 124 आना चाहिए। क्यों 124 आना चाहिए? क्योंकि 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 इस पूरी सीरीज का एवरेज जो है 62 है। यदि आप इस तरह से आप डिवाइड करके बीच वाले नंबर पे जाओगे, तो इन दोनों संख्याओं का भी जो औसत आएगा वो 62 ही रहेगा, राइट। तो हमको कितना चाहिए? एक का डिफरेंस चाहिए। कैसे जाएंगे एक के डिफरेंस पे? एक का डिफरेंस पे ऐसे जाएंगे कि जो ये 62 है ये इसके बीच में है, तो जितना डिस्टेंस इसका इधर होगा उतना ही डिस्टेंस उधर होगा। चूंकि एक का डिफरेंस मांगता है, क्योंकि क्रमागत संख्या बोला है, कंसेक्यूटिव नंबर्स बोला है, तो हाफ हाफ दोनों में डिवाइड कर दो, तो 62 में हाफ माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 61.5। और ये जो नंबर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 62.5, ठीक है। तो आपका ये निकल गया कि सी 61.5 है, डी 62.5 है।
अब इसने क्या पूछा, बी और एफ का गुणनफल। चूंकि बी मेरा इधर है, पीछे है, तो इसमें हम एक 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 माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि वो क्रमागत संख्या बोला है। तो ये जो नंबर हो जाएगा ना, ये वाला, ये 60.5 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस की। और इसने एफ बोला है, यानी एक नंबर हम यहाँ पर जाएंगे, एक नंबर यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर 62, यहाँ पर 63, यहाँ पर 64.5 आ जाएगा। और इसी दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसने पूछा है कि बी और एफ का गुणनफल बता दो। तो इसका मतलब है, पॉइंट बाद में मैनेज कर लेंगे, 645 और 605 में गुना कर दो। 5 25, 4 5 20, 2 22 के 2, 6 5 30 और 2 32 25, जीरो यहाँ छोड़ देते हैं, इसको 5 6 30 यहाँ पर आ जाते हैं, 0 3, 6 चौक 24, 3 27 के 7, 2 6 के 36 और 2 38, 5 2 2 7 3 10 की 0। चूंकि एक एक पॉइंट है तो यहाँ पर 2 पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट इसमें था और एक पॉइंट इसमें था, तो 3902.25, और आपका आंसर ये होगा। ओके, तो आपने क्या सीखा? ये एवरेज वाले हमने क्वेश्चंस नहीं कराए थे, इस क्वेश्चंस को लेना जरूरी था। ठीक है, आप क्या, पता नहीं आप कैसे सीखे हो, तो आप इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, और भी आने वाले टाइम में एवरेज जब आएगा ना, जब चैप्टर वाइज हम डिस्कशंस कर रहे हैं चैलेंजर पैक में, तो आपका और भी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। राइट, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ ही सेशंस को एंड करते हैं और मिलते हैं चैलेंजर पैक के अपकमिंग सेशंस में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू टू